स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। तो हम जिम्नोस्पर्मिक प्लांट तक पढ़ लिए थे। अब हमें पढ़ना था एंजियोस्पर्मिक प्लांट। हम क्लास 11th का चैप्टर 3 दैट इज प्लांट किंगडम स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट ये सब हमने स्टडी कर लिया था। और अब हम स्टडी कर रहे हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ओके, एंजियोस्पर्मिक प्लांट क्या होते हैं? तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में हम लोगों ने क्लास 10th में भी डिस्कस किया है। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों के लिए कोई खास नया टॉपिक होगा, फिर भी चलिए इसे हम स्टार्टिंग से ही समझेंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। ओके, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यू हैव टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके, और जितना शेयर पॉसिबल हो आपके लिए उतना आप लोग शेयर करिए, क्योंकि आप लोगों के शेयर एंड सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, आप लोग शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे तो इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है वीडियोस अपलोड करने के लिए। ठीक है, तो और कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, डाउट क्लियर कर दिया जाएगा आप लोगों का। ठीक है, देखिए अब हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट की अगर बात करें तो व्हाट इज एंजियोस्पर्मिक प्लांट? ये भी टू ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है। एंजियोस्पर्मिक जो वर्ड है ये टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। ये दोनों ग्रीक वर्ड कौन से हैं? फर्स्ट है एंजियोस और सेकंड है स्पर्मिक। ठीक है, एंजियोस मीन्स कवर्ड और स्पर्मिक मीन्स सीड। ऐसे प्लांट जिनका सीड जो होता है वो कवर्ड होता है उसे हम कहते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट। इसकी सिंपल एंड शॉर्ट डेफिनेशन क्या हो जाएगी? सच प्लांट with seed is what? Covered due to presence of ovary। ठीक है, ऐसे प्लांट जिनकी सीड जो होती है वो कवर्ड रहती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओवरी इज नोन एज एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ओके, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? मोस्ट फेमस एग्जांपल मैग्नी फेरा इंडिका। मैग्नी फेरा इंडिका इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट? एंजियोस्पर्मिक प्लांट। अगर हम और भी एग्जांपल की बात करें तो पाइसम, सेटाइवम, ये भी एग्जांपल है किसका? एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। ठीक है, मैग्नीफेरा इंडिका इन द सेंस क्या? मैंगो, और पाइसम सेटाइवम मींस टी। ओके, इतना क्लियर है? अब हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक स्टडी कर लेते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट की। ठीक है, जनरल characteristic of angiospermic plant। देखिए इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। किसमें? एंजियोस्पर्मिक प्लांट में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। इसमें जनरेशंस में चेंजेस थोड़ी बहुत आती रहती हैं। ठीक है, इसके जो प्लांट होते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं वो में भी हर्ब हो या फिर shrub हो, as well as ये ट्री भी हो सकते हैं। ठीक है, कौन? एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। जो प्लांट बॉडी होती है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है किसमें?
रूट स्टेम एंड लीफ में। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके और भी ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक है जो हम एक एक करके चलिए समझ लेते हैं। ठीक है, फिलहाल इतना समझ में आया। देखिए, अगर हम इनके रूट की बात करें, ठीक है, किसके, एंजियोस्पर्मिक प्लांट के रूट की अगर हम बात करें तो इनकी रूट जो होती है वो कैसी कैसी हो सकती है। टैप रूट भी हो सकती है एज वेल एज एडवेंटिशियस रूट भी होती है। किसकी, एंजियोस्पर्मिक प्लांट की। अगर हम बात करें स्टेम की तो स्टेम भी में भी herbaceous fleshy soft either woody भी हो सकती है। ठीक है, लीफ कैसी हो सकती है, तो सिंपल भी हो सकती है, सेसाइल यानी कि सॉफ्ट फ्रूट टाइप भी हो सकती है। इनफैक्ट कंपाउंड लीफ भी हो सकती है, जो कि थोड़ी सी डिस्क्राइब करना क्या होता है, मतलब थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब करना एक्सप्लेनेशन टाइप का होता है, तो उसमें बहुत ज्यादा ही पार्ट्स होते हैं। ऐसी लीफ भी हो सकती है, कैसी, कंपाउंड लीफ, एक्सप्लेनेबल लीफ। ठीक है, जो वेसल्स होते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट में वो कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, तो प्रेजेंट इन वेयर, जाइलम। ओके, इनके जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं in the form of xylem and phloem। ओके, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो जी हाँ, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका जो वेस्कुलर बंडल रहता है ना ओपन रहता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम। ओके, तो चलिए अब हमें इतना आपको समझ में आया, ये भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक किसकी, एंजियोस्पर्मिक प्लांट की। ठीक है, क्या है एंजियोस्पर्मिक प्लांट की जनरल कैरेक्टरिस्टिक, तो देखिए, फंडामेंटल प्लांट बॉडी इज सैप्रोफिटिक, दैट मींस इट शोज द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ओके, plants may be herbs, shrubs and tree like structure. Plants body distinguished in root, stem, leaf like structure. Root may be tap root or adventitious root. Stem may be herbaceous, fleshy, soft, either woody. Leaf may be simple, sessile and petulated, either compound leaf. Angiospermic plant is porous. Wood means vessels are present in xylem. Vascular bundle distinguished in xylem and phloem. Secondary growth is takes place because vascular bundle is open due to presence of cambium. Okay, तो आई होप कि आप लोगों को ये पूरा जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट का वो क्लियर हो गया होगा। इसमें आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा, पर अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, आप लोगों का डाउट जो है वो क्लियर किया जाएगा। एक अलग से वीडियो बना करके जिसमें आप लोगों के जितने भी डाउट रहेंगे मैं उसे क्लियर करूंगी। ठीक है, ऐसा कोई भी आप लोगों का डाउट नहीं रहेगा जो कि पेंडिंग में है। ठीक है, आप लोगों के सभी डाउट क्लियर किए जाएंगे, भले ही किसी भी बुक से क्वेश्चन पूछना चाहें बायोलॉजी के तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं एंजियोस्पर्मिक फ्लावर के बारे में स्टडी करना।
फ्लावर, किसका फ्लावर? एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। ये कितने पार्ट में डिवाइडेड होता है? 2 पार्ट में, ठीक है। फर्स्ट वन इज accessory role, and second one is necessary role। इन दोनों को भी हम एक करके डिस्क्राइब कर लेते हैं। देखिए नेसेसरी रोल में कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 2 पार्ट में डिवाइड होता है। और वही एसेसरी रोल में कितने पार्ट में डिवाइड होता है? तो ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एसेसरी रोल में आता है कैलिक्स और कोरोला। और वही अगर हम एसेसरी रोल की बात करें तो इसमें आता है एंड्रोइसियम और गाइनोइसियम, ठीक है। कैलिक्स को हम कहते हैं सेपल और कोरोला को पेटल। देखिए कैलिक्स जो होता है यानी कि सेपल, वो किस कलर का होता है? तो ये ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन कलर का क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट? क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है। इसलिए किस कलर का होता है? क्लोरोफिल की प्रेजेंट रहने की वजह से सेपल्स जो होते हैं वो ग्रीन कलर, कैलिक्स ग्रीन कलर का होता है। और वहीं अगर हम बात करें कोरोला की, तो कोरोला जो होता है ये कलरफुल होता है, कलरफुल पार्ट होता है। यानी पंखुड़ियां जो होती हैं किसी भी फ्लावर की, वो ठीक है कलरफुल होता है। क्यों? ड्यू टू presence of which pigment? एंथोसाइनिन पिगमेंट, ठीक है। वही अगर हम बात करें एंड्रोइसियम और गाइनोइसियम की, तो एंड्रोइसियम कौन सा पार्ट होता है? तो मेल पार्ट होता है, ठीक है। और वही गाइनोइसियम जो होता है वो कौन सा पार्ट होता है? फीमेल पार्ट होता है, ठीक है। देखिए जब ये चारों पार्ट जिस फ्लावर में कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोइसियम और गाइनोइसियम ये चारों पार्ट पाए जाएंगे एक साथ, उस फ्लावर को हम कहते हैं कौन सा फ्लावर? कंप्लीट फ्लावर, ओके। जब एंड्रोइसियम, गाइनोइसियम, कैलिक्स, कोरोला सभी साथ में पाए जाते हैं तो उस फ्लावर को हम कहते हैं कंप्लीट फ्लावर, ठीक है। अब हमें मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रोइसियम से स्टार्ट करना है, एक एक करके सभी को समझना। कैलिक्स, कोरोला तो क्लियर हो गया, ठीक है। जो कोरोला पंखुड़ियां होती है ना, पंखुड़ियों के नीचे अगर आप देखेंगे तो पाया जाता है कैलिक्स। कैसा पाया जाता है? तो छोटे छोटे से ग्रीन ग्रीन लीफ टाइप स्ट्रक्चर होता है जो कि पंखुड़ियों को कैरी किया जाता है, मतलब पंखुड़ियों को एक तरीके से अटैच करके रखता है, एक साथ में सबको कलेक्ट करके रखता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कैलिक्स, ठीक है। और कोरोला तो आपको पता है ये पंखुड़ियां पेटल्स, ठीक है। एंड्रोइसियम के बारे में स्टडी करना है, गाइनोइसियम के बारे में स्टडी करना है और थोड़ा बहुत पॉलिनेशन के बारे में स्टडी करना है। सो लेट्स स्टार्ट। Male reproductive system, that is एंड्रोइसियम। इसे हम कॉमनली क्या कहते हैं? कॉमनली नोन एज स्टेमेन और एंथर। देखिए ये 2 पार्ट में डिस्टिंग्विश होता है, एक होता है फिलामेंट और एक होता है एंथर सेल, ठीक है। इन सबके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी क्लास 10 में कर लिया, तो मैं कुछ ज़्यादा बताऊंगी नहीं। अगर आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी
तो आप लोगों के क्लास 10 का एक बार लेक्चर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। क्लास 10 का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। अगर हम टीएस लें, टीएस ऑफ एंथर सेक, टीएस इन द सेंस ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर सेक की अगर बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है। किसका? एंथर सेक का। इसे आप लोग बना लीजिए, समझने में आसान रहेगी। बाकी एग्जाम में कुछ खास ये स्ट्रक्चर पूछता नहीं है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आप लोग क्लास 12 में पूछे, क्लास 11 में नहीं पूछता है। मैं समझाने के पर्पस के लिए बस बनाई हूँ। ये अंदर वाले लेयर को हम कहते हैं टेपेटम लेयर, इसके बाहर वाले को हम कहते हैं एंडोथीसियम, ये है मेसोथीसियम, और ये आउटर लेयर है एक्सोथीसियम। देखिए टेपेटम लेयर जो है इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं न्यूट्रिटिव लेयर। तो जब हम एंथर सेल, देखिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, ये होता है फिलामेंट, और ये होता है एंथर सेल। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो ये एंथर सेल का ये क्या है? ट्रांसवर्स सेक्शन। इससे हम लोगों ने माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जब हमने देखा तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। So when we take the anatomy of anther cell, it appear as a four lobe structure. देखिए इसमें फोर लोब्स पाए जा रहे हैं ना इस स्ट्रक्चर 1 2 3 4, ये फोर लोब जो है ये फोर लोब स्ट्रक्चर इसलिए हम इसे कहते हैं, ठीक है। सेंटर सेल इज a sporongenous tissue which gives the nutrition to developing spore, ठीक है। ये बीच में ऐसे कुछ यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? स्पोरोजेनस टिश्यू पाया जाता है, स्पोरोजेनस टिश्यू पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? गिव न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पोर, ओके। each lobe bounded by four membrane system। देखिए ये कितने फोर है, कितने लोब है टोटल? 2 4 4 लोब है ये चारों, और ये चारों किससे मिले हुए हैं? चारों के अंदर फोर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर पाया जा रहा है। देखिए इसमें फोर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर 1 2 3 4 फोर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर सभी लोब्स में पाए जा रहा है, ठीक है। देखिए सबसे पहले टेपेटम लेयर, सबसे अंदर में लेयर कौन सी है? टेपेटम लेयर है, जिसे हम न्यूट्रिटिव लेयर भी कहते हैं। उसके बाद एंडोथीसियम, फिर मेसोथीसियम, और सबसे बाहर वाले जो लेयर होती है आउटर लेयर से हम क्या कह रहे हैं? एक्सोथीसियम, ये लेयर को, ठीक है। टेपेटम लेयर के अंदर स्पोर मदर सेल प्रेजेंट रहता है, ठीक है। स्पोर मदर सेल प्रेजेंट रहते हैं जो कि मियोसिस सेल डिवीजन करते हैं। यहाँ देखिए टेपेटम लेयर के एकदम अंदर ये जो है क्या प्रेजेंट है? स्पोर मदर सेल, ठीक। और यही स्पोर मदर सेल जो होता है, स्पोर मदर सेल, ये क्या करते हैं? मियोसिस सेल डिवीजन करते हैं और फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्म व्हाट? हैप्लॉइड स्पोर। हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, वही हैप्लॉइड स्पोर को ग्रोथ करने के लिए, डेवलप करने के लिए न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? स्पोरोजेनस टिश्यू। तो इतना क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इसमें?
देखिए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसे हम स्टेमन और एंथर भी कहते हैं, ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, फिलामेंट और एंथर सेल। अगर हम एंथर सेल का ट्रांसवर्स सेक्शन ले, यानी कि अगर हम एंथर सेल का टीएस ले तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर अपीयर करता है, 4 लोब स्ट्रक्चर। 4 लोब स्ट्रक्चर में ईच लोब कंटेंट 4 मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ठीक है। 4 मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ फर्स्ट लेटर लेयर, सेकंड वन इज एंडोथीसियम and middle layer is mesothelium and outer layer is exothelium. Inside capital layer spore mother cell is present. Spore mother cell do mesocytic cell division and form haploid set of spore and form haploid spore, ठीक है। And each haploid spore get nutrition from sporogenous tissue. Capital layer is also known as nutritive layer, okay, because at the time of meiosis cell division it provides nutrition to spore mother cell, okay. So now we have to discuss about female reproductive organ, that is gynoecium. So let's discuss about gynoecium. Female reproductive system, that is what? Gynoecium. सबसे पहले हम gynoecium का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। This is stigma. This all part is style, and this one is ovary. Inside ovary, ovule is present, and inside ovule, nucleus is present, and inside nucleus, presence of embryo sac takes place. This one is micropyle. End position is radical, and this one is funicle. This cell is known as antipodal cell. This one is polar nuclei. This one is egg. This one is egg cell, and this one is synergic cell. देखिए हम इसे कॉमनली पिस्टिल भी कहते हैं, ठीक है, कॉमनली नोन एज पिस्टिल। देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। स्टिग्मा जो होता है वो एंटीरियर पार्ट होता है। ये कैसा पार्ट होता है? एंटीरियर पार्ट होता है, जो किस लिए जाना जाता है? फॉर रिसेप्शन ऑफ मेल गैमेट। यहीं से क्या होता है? मेल गैमेट फीमेल बॉडी में एंटर करता है यहीं से, ठीक है। मेल गैमेट कौन सा होता है? और पॉलन ग्रेन, ठीक है। अगर हम स्टाइल की बात करें तो स्टाइल के पास क्या होता है ना, म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस होता है, म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस होता है जो कि क्या करता है? अटैच करता है मेल
गैमेट को, ठीक है। वही अगर हम बात करें ओवरी की, ओवरी जो होता है वो बेसल स्वालन पार्ट होता है, यानी कि ऐसा पार्ट होता है जो कि मतलब जैसे कि सोप को जब हम लोग हाथ में लेते हैं तो फिसलता है, उसी प्रकार से ओवरी भी होता है, ठीक है। थोड़ा सा फिसलने वाला पार्ट होता है ओवरी, मतलब थोड़ा सा स्लिपरी पार्ट होता है। और ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट रहता है, और ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर एम्ब्रियो सैक, ठीक है। एम्ब्रियो सैक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है जो कि 7 to 8 न्यूक्लिएटेड होता है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 6 8 न्यूक्लिएटेड है, जिसमें से एंटीकोडल सेल कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। जिसमें से 3 एंटीकोडल सेल होते हैं, ओके। 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है, एक सेल कितना होता है 1, और सिनर्जिड सेल 2, ठीक है। तो ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब हमें समझना है पॉलिनेशन और फिर डबल फर्टिलाइजेशन, एंड देन हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट की लाइफ साइकिल को हम स्टडी कर लेंगे, और उसके बाद हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश, ठीक है। तो चलिए हम पॉलिनेशन समझ लेते हैं, व्हाट इज पॉलिनेशन। देखिए पॉलिनेशन, पॉलिनेशन की डेफिनेशन तो हम जूनियर क्लासेस से स्टडी करते आ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत है, फिर भी मैं यहाँ मेंशन कर दे रही हूँ, ठीक है, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रह जाए। और अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया, डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। और हाँ, अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि आप लोग स्टडी कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है इससे, ठीक है। तो देखिए पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma is known as pollination, ठीक है। देखिए जब पॉलन ग्रेन जो है वो एंथर से कहाँ चला जाता है, स्टिग्मा पे चला जाता है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन कब होता है, पॉलिनेशन के ठीक बाद। देखिए क्या है डबल फर्टिलाइजेशन, पॉलन ग्रेन कितने सेल स्ट्रक्चर का होता है, पॉलन ग्रेन 3 सेल स्ट्रक्चर का होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, जिसमें से एक, देखिए इसमें से एक जो होता है वो पॉलन ट्यूब की तरह वर्क करता है, और 2 जो होता है वो रिप्रोडक्टिव बॉडी होता है, रिप्रोडक्टिव बॉडी, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है, फर्टिलाइजेशन के टाइम, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ये जो 2 रिप्रोडक्टिव बॉडी है, ये 2 रिप्रोडक्टिव बॉडी जो होती है वो फ्यूज कर जाती है न्यूक्लियस से, जिसकी वजह से क्या किसका फॉर्मेशन हो जाता है, रिप्लॉयड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है। और वही जो दूसरी बॉडी होती है वो फ्यूज कर जाती है और किसका फॉर्मेशन कर देती है, जाइगोट का फॉर्मेशन, जाइगोट का फॉर्मेशन कर देती है, ठीक है। तो इतना तो क्लियर है। इसीलिए इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। देखिए एक बार फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या हुआ, न्यूक्लियस डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना, और दूसरी बार जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो इसलिए हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। तो देखिए फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ चेंजेस होते हैं, यहाँ हम नोट करते हैं।
आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जो ओव्यूल होता है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है सीड में, ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में, और ओवरी की जो बॉल होती है ये कन्वर्ट हो जाती है पेरिकार्प में। Triploid nucleus convert into endosperm. Nucleus convert into पेरिस्पर्म। ओके, अब हमें एंजियोस्पर्म प्लांट की सिर्फ रिप्रोडक्टिव साइकिल ड्रॉ करनी है एंड देन हमारा ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। देखिए सबसे पहले यहाँ है एंजियोस्पर्मिक प्लांट। कैसे नंबर में और डिप्लॉयड सेट में। ठीक है, इसमें क्या लगा, कैसा फ्लावर, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर यानी कैसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं। 2n है डिप्लॉयड सेट में। इसमें दो तरीके के फ्लावर प्रेजेंट, एक है मेल फ्लावर और सेकंड है फीमेल फ्लावर। ठीक है, फीमेल फ्लावर इन द सेंस, मेल फ्लावर इन द सेंस anther and female flower in the sense pistil। pistil में present है ovary और anther में pollen grain। ovary में है egg plus diploid nucleus और pollen grain में है what, reproductive bodies। कैसे सेट में, तो तीन होती है लेकिन सेट क्या होता है एन यानी कि हैप्लॉइड में, और यहाँ पे एक में किसमें है, हैप्लॉइड में। अब ये दोनों क्या कर जाएंगे, डबल फर्टिलाइजेशन, ये दोनों डबल फर्टिलाइजेशन कर जाएंगे। डबल फर्टिलाइजेशन करके ये दो चीजें बनाएंगे। फर्स्ट बनाएंगे एंडोस्पर्म जो कि ट्रिप्लॉइड सेट में रहेगा 3n, और सेकंड बनाएंगे जाइगोट जो कि डिप्लॉइड सेट में रहेगा 2n। जाइगोट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो में कैसा है 2n, और एम्ब्रियो कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोस्पर्मिक प्लांट। राइटोस्पर्मिक प्लांट फिर से डिप्लॉइड होके तैयार। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन से लेकर के ये जो पार्ट्स हैं एंथर पिस्टिल यहाँ तक की जो प्रोसेस है ये है गैमेटोफिटिक स्टेज, है ना। ये ऊपर की प्रोसेस ये पूरी है, ये क्या है, सेप्रोफिटिक स्टेज। ओके, सबसे पहले क्या हुआ, एंजियोस्पर्मिक प्लांट था जिसमें कि फ्लावर आया, और फ्लावर कैसा था, बाइसेक्सुअल फ्लावर था यानी कि डिप्लॉइड सेट में ही फ्लावर था। ठीक, बाइसेक्सुअल फ्लावर था यानी कि इसमें दोनों मेल और फीमेल फ्लावर दोनों प्रेजेंट थे, और ये फ्लावर डिप्लॉइड सेट में था। ठीक है, हुआ ये कि मेल फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एंथर, ये प्रोड्यूस किया पॉलन ग्रेन को, अपने मेल गैमेट पॉलन ग्रेन को, और फीमेल फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है पिस्टिल, ये अपने फीमेल गैमेट दैट इज ओवरी को रिप्रोड्यूस किया। ठीक है, ओवरी में क्या प्रेजेंट था, एग, ठीक है, जो फीमेल गैमेट है, प्लस डिप्लॉइड न्यूक्लियस भी प्रेजेंट था। और पॉलन ग्रेन में क्या प्रेजेंट था, तो पॉलन ग्रेन में प्रेजेंट था
रिप्रोडक्टिव बॉडी, कितनी रिप्रोडक्टिव बॉडी? 3 एन नंबर में, यानी कि हैप्लॉइड सेट में, ठीक है। इन दोनों में डबल फर्टिलाइजेशन हुआ, एक बार फर्टिलाइजेशन में एक रिप्रोडक्टिव बॉडी जाकर के जुड़ी और बनाई जाइगोट, ठीक है, और दूसरे रिप्रोडक्शन में 2 रिप्रोडक्टिव बॉडी और डिप्लॉयड न्यूक्लियस जाकर के जुड़ा और बनाया एंडोस्पर्म, ठीक है। और जब जाइगोट जो बना है फर्स्ट फर्टिलाइजेशन में, जो कि एक रिप्रोडक्टिव बॉडी और एग का फर्टिलाइजेशन हुआ था, तो बना जाइगोट जो कि डिप्लॉयड सेट में है, और ये जाइगोट कन्वर्ट हो गया एम्ब्रियो में, ठीक है। एम्ब्रियो कैसा है? डिप्लॉयड सेट में ही है, और एम्ब्रियो फिर से फॉर्म कर देगा एंजियोस्पर्मिक प्लांट को, ठीक है। जो डबल फर्टिलाइजेशन से लेकर के और मेल एंड फीमेल फ्लावर की जो एंथर एंड पिस्टिल बनने तक की जो प्रोसेस थी, इसे हम कहेंगे गैमेटोफिटिक स्टेज, ठीक है। जो गैमेट्स बन रहे थे वहां से लेकर के और डबल फर्टिलाइजेशन तक की जो प्रोसेस थी, ये गैमेटोफिटिक स्टेज थी, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व कौन था? गैमेट्स इन्वॉल्व थे, और बाकी की जो प्रोसेस है, जो जिसमें जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, ये सब सैप्रोफिटिक स्टेज है, क्योंकि इसमें गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। गैमेट्स इन्वॉल्व जो थे वो गैमेटोफिटिक स्टेज तक ही थे, उसके बाद उसके हाई स्टेज जब स्टार्ट हुई तो उस स्टेज को हम कहते हैं सैप्रोफिटिक स्टेज, ओके। तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर क्या होता है? फिनिश होता है। प्लांट किंगडम चैप्टर जो है क्लास 11 का चैप्टर 3 ये फिनिश होता है। अब हमें चैप्टर 4 स्टडी करना है क्लास 11 का, दैट इज एनिमल किंगडम, ठीक है। तो इस पार्ट में सिर्फ इतना ही, हम अगले पार्ट में स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम के बारे में। अगर आपका कोई भी डाउट है इस चैप्टर में तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, आप लोगों के डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है। और इसे शेयर करिए क्लास 9 से 12 तक के सभी स्टूडेंट्स को, क्योंकि इसमें मैं जो हूँ क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक सबके लिए वीडियोस अपलोड करती हूँ बायोलॉजी पढ़ा करके, ठीक है। तो आप लोग इसे शेयर करेंगे और सब्सक्राइबर्स इंक्रीज होंगे, तो इससे बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी वीडियोस अच्छे से अपलोड करूँगी। इनफैक्ट मैं क्वालिटी भी इंक्रीज करने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है, ओके। तो चलिए आप लोग अपना सपोर्ट शो करिए, ठीक है। फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में नए चैप्टर के साथ, दैट इज एनिमल किंगडम, ओके। थैंक यू।